हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपनी चर्चा चल रही थी चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज की किस्तों वाले क्वेश्चनों के ऊपर। तो चक्रवृद्धि आज हम जो क्लास करेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित होगी। उस पर किस्तों पर आधारित क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जा सकते हैं, साधारण ब्याज से संबंधित किस्तों पर आधारित क्वेश्चन जितने भी टाइप के बनते थे मैंने उन सभी को कराने का प्रयास किया। वैसे भी दोस्तों पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ बाकी रहता है, कभी अपना सिलेबस ख़त्म नहीं होता है। तो जितना एग्ज़ाम में आता है मैंने उतना आपको पढ़ा दिया, उतना सफिशिएंट है। अब जो हम देखेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों पर आधारित क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की अपनी हेडिंग रहेगी चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों पर आधारित प्रश्न। इसमें भी जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं जो हमसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों की मैं अच्छी डिटेल से दोस्तों चर्चा करूंगा। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे लिख दूँ 8200 रुपये की राशि का ऋण, कोई क्वेश्चन लिख दूँ 8200 रुपये की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चुकाया जाना है। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि हमसे पूछी गई है। देखिएगा, कभी प्रत्येक किस्त पूछेगा, कभी मूलधन पूछेगा। इतना रुपया है तो ये अपना क्या है, मूलधन दिया गया है और उसकी रेट दी है। चक्रवृद्धि ब्याज की रेट कितनी है, 5% है। इसके अनुसार ये जो किस्त लगेगी ये समान किस्तें हैं। तो वही किस्त का अपन को मान निकालना है कि वो किस्त कितने रुपए की है। तो 5% के लिए मैं फ्रैक्शन रूप कैसा लिख सकता हूँ, देखिएगा 5/100 यानी कि 1/20 हो जाएगा। ये अपना मूलधन रहेगा, ये ब्याज। तो 20 रुपये में कितने का ब्याज लग रहा है उसको, 1 रुपये का। कितने का ब्याज लग रहा है दोस्तों, 1 रुपये का। तो कितने की किस्त देनी पड़ेगी उसको, 21 रुपये की। इसी प्रकार 2 वर्ष है तो मैं कैसा लिखूँगा, 20 × 20 करके और यहाँ पर 21 × 21 करके। ये समझिए यहाँ 2 वर्ष है, कितनी है, 2 है। तो 2 वर्ष में एक बार में 20 × 21 ये पहले वर्ष का होगा। दूसरे वर्ष में मूलधन 20 × 20 और यहाँ 21 × 21। यदि 3 वर्ष होता तो 20 × 20 × 20 और यहाँ पर 21 × 21 × 21 उतनी ही बार लिखते। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर 4 वर्ष होता तो 4 बार लिखते। तो इसमें क्या कह रहा है, समान वार्षिक किस्तें हैं। किस्त कैसी है, समान है। ये 20 रुपया तो मूलधन था, उसका 21 रुपया किस्त दे रहा है। यहाँ 20 × 20 करके यहाँ 21 × 21 क्या दे रहा है, किस्त दे रहा है। तो ये 21 है और ये 21 का मल्टीप्लाई 2 बार है। तो अपन को इसमें किस्त को क्या करना पड़ेगा, बराबर बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें एक 21 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 का मल्टीप्लाई किया। जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसमें भी मल्टीप्लाई 21 का ही करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ये 420 रुपये हुआ। 21 दूना 42, इस प्रकार से ये 400 रुपये हुआ। तो मूलधन कितना हुआ, ये 820 रुपये। और ये किस्त कितने की हुई, प्रत्येक किस्त यानी 441 की। इसको नहीं जोड़ना है, किसी एक किस्त को ही जोड़ लें, या इसको या इसको। 441 की क्या है, अपनी किस्त है। तो
तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है इतने की राशि है, राशि कितनी है 8200 रुपये की, तो 8200 ऊपर रख दिया और अपनी राशि कितनी है 820 रुपये। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है ये देखिए, ये भी 441, ये भी 441, और भी किस्तें होती तो वो भी बराबर होती, लेकिन वो 441 होती या कितनी भी, ये तो 2 वर्ष का है तो 441 हुआ, 3 वर्ष का होता तो एक बार 21 और मल्टीप्लाई करते, और यहाँ भी करना होता, यहाँ 2 बार 21 का मल्टीप्लाई करना होता। तो अपनी प्रत्येक किस्त कितने की है 441 रुपये की, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 441 से काट देंगे 820 से, ये 10 बार में कट जाएगा। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आ जाएगी 4410 रुपये। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, सिर्फ 2-3 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं वो सभी क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया होगा तो आगे के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आते रहेंगे। अब मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिखूंगा, देखिएगा इसी टाइप का मैं 1-2-3 क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। बस थोड़ी थोड़ी सी लैंग्वेज को ही चेंज करेंगे अपन दोस्तों, सेम लगाने का तरीका यही रहेगा, जबकि साधारण ब्याज में थोड़ा अलग तरीका रहता है और चक्रवृद्धि ब्याज में तो बहुत ही सिंपल है। इससे भी क्वेश्चन हमसे कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, प्रत्येक किस्त की राशि कभी पूछ लेगा और कभी क्या पूछ लेगा अपन से, मूलधन भी पूछा जा सकता है। तो अपन को सब प्रकार से तैयार रहना है। जैसे मैं लिख दूं कोई क्वेश्चन, रमन ने 6800 रुपये क्या लिए उधार के रूप में, उधार के रूप में लिए, यानी कि ऋण लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है, वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर, यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर कितनी है दोस्तों 12.5% है, हो तो 12.5% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। सेम दोस्तों लगाने का तरीका यही रहेगा। इतना रुपया का वो ऋण ले रहा है और उसको रेट इस बार कितनी देनी पड़ रही है 12.5% की, 2 समान किस्तों में चुकाए जाना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि पूछिए, यानी कि वो हर, ये कैसी है वार्षिक है तो कितना रुपए की किस्त देनी होगी, यानी कि 12.5% का अपन फ्रैक्शन रूप लिखेंगे तो कितना होता है, मैंने बताया था 1/8, याद भी करवा चुका हूँ। तो 8 यदि उसने ऋण लिया है तो कितने का ब्याज देगा 1 रुपये का, तो कितना देगा 9 रुपये। इस प्रकार से कितना है 2 है, 2 वर्ष है, तो फिर दूसरे वर्ष कितना लिखेंगे 8 × 8, और यहाँ पर कितना लिख दूँ मैं 9 × 9। और इसमें किस्त कैसी है दोस्तों समान है, तो यहाँ एक 9 कम पड़ रहा है तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 72 रुपये, ये 72 लिखा है, और यहाँ से यहाँ तक 64। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आएगी 81, चाहे इसका इससे मल्टीप्लाई करें चाहे इसका इससे करें। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 6 रुपये, 7 6 13, तो 136। तो ये मूलधन था और इसमें इसको कितना रुपये प्रत्येक किस्त देनी पड़ी 81 रुपये की,
या देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 136 रुपये तो उसका मूलधन था, 81 × 81 तो कितना हुआ 162 रुपये। उसको 136 का 162 रुपये देना पड़ रहा है, जबकि हमसे कह रहा है इतना रुपया ऋण लिया था। इसमें हमारा कितना आया है, कितना ऋण लिया था 136, तो अपना रख देंगे क्वेश्चन का मान ऊपर 6800 अपॉन अपना मान नीचे, तो 136। प्रत्येक किस्त पूछिए तो कितनी हो जाएगी 81 रुपये। अब काट देंगे, ये कट रहा होगा शायद किसी से, तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, काट देंगे। तो ये लगभग कितने से कट जाएगा, काटिएगा 5 से कटेगा, 6 पंचे 30, 5 × 15 3 18, तो 5 से ये कट जाएगा 50 बार में। कितनी बार में कट जाएगा 50 बार में। अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो अपने प्रश्न का क्या आ जाएगा आंसर, तो 0 5 40 कितना हो जाएगा 4050, कितना हो जाएगा 4050 रुपये की किस्त होगी दोस्तों। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को ही चेंज करूंगा अब, और हमसे किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा अगले टाइप की चर्चा करूंगा, तो आपको दोस्तों समझते हुए चलना है और क्लास को भी शेयर करते हुए चलना है, जिससे हमसे ज़्यादा लोग जुड़ें। तब दोस्तों हमें पढ़ाने में और आपको भी पढ़ने में और भी आनंद आएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसको x मान के करेंगे तो क्वेश्चन लेंदी होते चले जाएंगे, जो कि हमें सॉल्व करना भी मुश्किल पड़ सकता है। जैसे लिख दूँ, एक व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार लिए, वो रुपए मालूम नहीं है इस बार। एक व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार लिए तथा उसका भुगतान 1532 रुपया की 1532 रुपया की क्या कर रहा है ये 2 समान वार्षिक किस्तों में कि 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी हो, इस बार 4% वार्षिक हो, 4% वार्षिक हो, तो बताइए कितना धन उधार लिया गया। इस बार हमसे धन पूछ लिया गया है कि उसने कितना धन लिया है। अभी तक हमसे किस्त पूछ रहा था, अब हमसे क्या पूछ रहा है वो दोस्तों, धन पूछ रहा है। तो सेम लगाने का तरीका रहेगा, वो रुपये अपन को मालूम नहीं है। 2 समान वार्षिक किस्तों में किस्तें कितनी है, 2 ही है, तो 2 बार लिखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है 4%, तो इसका पहले फ्रैक्शन रूप लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, यानी कि 25 में 1 का ब्याज दिया तो कितना हुआ 26। दूसरी बार में 25 × 25, यहाँ से 26 × 26 हो जाएगा। अब समान किस्त बनानी है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 26 से, तो इसमें भी 26 से। अपन से मूलधन पूछा है तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 150, 15 केरी 50, 60, 65, तो 650, और यहाँ से 625, तो कितना हुआ टोटल मूलधन, यानी कि 1275 रुपये तो उसने उधार लिया था। और प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हुई, यदि आपको 26 का वर्ग याद है तो आप इसको बहुत ही फास्ट तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। नहीं तो आपको 26 का 26 से मल्टीप्लाई करना होगा। मुझे तो याद है तो मैं तो लिख दूंगा 676 रुपये होता है, 676
प्रत्येक किस्त की राशि, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1532 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में उसने चुकाया है। तो अपना कितना है, 1532 की जगह इतने रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तें हैं, इतने रुपए की एक किस्त क्वेश्चन में दे रहा है, जबकि अपना किस्त का मान कितना आया है 676 रुपये। तो कितना रखेंगे, 676 रुपये इंटू क्या पूछा है अपन से, धन पूछा है, तो धन कितना है 1275। अब काट देंगे इसको तो कितनी बार में कट जाएगा, देखिएगा 6 दूना 12। इसको दोस्तों ज़रा काटिएगा तो कितने से कट जाएगा ये, यहाँ से अगर आप यहाँ से मान को चेंज कर दें दोस्तों, मैंने शायद कुछ डिस्टर्ब मान लिख दिया होगा, 6 दूना 12, 15, 7 दूना 14, 1 15, यहाँ 5 लिख दूँ मैं तो जल्दी से मान कट जाएगा। और यहाँ पर 6 दूना 12 और 1 13, तो 1352 लिख दूँ मैं यहाँ पर, कितना लिख दूँ 1352, उल्टा मान लिख गया है 1352। तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 बार में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 1 केरी, 2 दूना 4, 1 5 हो गया 2। तो इतना रुपया प्रत्येक किस्त की राशि आ जाए।